सूबे में योगी सरकार के गठन के बाद योगी सरकार ने जो पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया था उसमें भूमाफियाओं के खिलाफ तमाम कार्रवाई की जानी थी। हम खड़े हैं गाजीपुर के मिरना सिक्का ग्राम सभा में, जहां पे रामनाथ बिंद के साथ गाजीपुर के भूमाफियाओं ने इस कदर जालसाजी करके ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि इन्होंने अपनी 6 बीघे जमीन उन भूमाफियाओं के नाम बगैर किसी रुपए के लेन देन के किया है। लेकिन रजिस्ट्री में 2 भूखंडों के एवज में भूमाफियाओं ने इनके अकाउंट में करीब 70 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की बात कही है, लेकिन इनके अकाउंट में 1 रुपए का भी देन लेन नहीं किया गया है। अब गाजीपुर में बैठे हुए रजिस्ट्रार, जिनकी जिम्मेदारी है कि भूखंड बेचने वाले के खाते में पैसे का देन लेन हुआ है, उसको पैसा मिला है या नहीं, उन्होंने इस तथ्य को जाने बगैर इनके नाम की जमीन गाजीपुर के उन भूमाफियाओं के नाम चढ़ा दिया है जो पिछली सरकार में भी उतने ही सक्रिय थे जितने इस योगी सरकार में सक्रिय हैं। बड़ा सवाल यह है कि गाजीपुर में ईमानदार जिलाधिकारी के होते हुए अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो फिर सरकार के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। योगी सरकार में भी अगर उनकी नजदीकियां राजनीति कर रहे तमाम लोगों से हैं तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन गरीब लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर खड़ा कौन होगा, इनकी लड़ाई कौन लेगा। हम इनसे जानते हैं। रामनाथ बिंद है, बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं इनके घर की स्थिति। यहाँ पे 2 कमरे बने हुए हैं, टीन के छप्पर डाल करके ये अपना जीवन यापन करते हैं और उस खेती के माध्यम से जो इनकम होती थी इनके परिवार से उसका आजीविका चलता था। अब बता दें कि इनके साथ जो छलावा किया गया है वो योगी सरकार के मंशा के ठीक विपरीत है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनके साथ किस तरह से ये पूरी जालसाजी की गई है। क्या नाम है आपका दादा? नाम क्या है बोलिए? रामनाथ। कैसे ले गए आपको जमीन के लिए, कैसे ले गए? पेंशन बनवाने के लिए जी। अच्छे लाल। हाँ, ये अच्छे लाल कौन है? अच्छे लाल वो पूरा में है वो। अच्छा, ये गांव के ही हैं? हाँ। अच्छा, क्या बोले आपको? वो बोला कि पेंशन बनवाओ के चला पेंशन बनाई तो पतों के लिए आला, हमों के लिए आला, लड़कों के लिए आला लिया के गैला 2 दिन गैला। पहला दिन गैला तो ना ना बनल है काम से। दूसरा दिन तो दूसरा दिन लिया गैला तो वही दिन अब अपन काजन कैसे अतुक करा के जमीन के अंगूठा लगवाओ लगल कहीं? अंगूठा ना लगल, कहीं अंगूठा ना, कहीं कुछ पूछल गए कि जमीन का पैसा वैसा मिले, ऐसा कोनो बात? कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ ना, ये तरह का कोनो सवाल ना, कुछ ना। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में इनके खेतों की रजिस्ट्री की गई है वहां बैठे रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि इन बुजुर्ग से उन्हें पूछना चाहिए कि इनके खाते में पैसा आया है कि नहीं। सीधे सीधे तौर पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं उसमें लिखा गया है कि खाते से खाते में ट्रांसफर हुआ है, खातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वहीं इन बुजुर्ग के 2 खाते हैं जिसमें 16 से लेकर 2021 तक की जो नकल निकलवाई गई है, जो उसका जेरॉक्स निकलवाया गया, उसमें किसी प्रकार के किसी पैसे का देन लेन नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल यह भी यही खड़ा होता है कि आखिर किस खाते से और किस खाते में पैसा भेजा गया। बता दें कि तमाम प्रदेश के भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भूमाफिया गाजीपुर में किस तरह से सक्रिय हैं उसका जीता जागता प्रमाण रामनाथ बिंद हैं। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजी।